दोस्तों, आप एक कॉमेडियन को तो जानते होंगे जिनको कौवा बिरयानी के नाम से जाना जाता है, जिनका असली नाम है विजय राज। आज उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कौवा बिरयानी नाम से यह उभरता हुआ कलाकार, अभिनेता, हास्य अभिनेता कैसे बर्बाद हो गया और कैसे इसका जो कैरियर है वो बिल्कुल ठप होने पर आ गया था एक बार। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। फिल्मी कहानी चैनल पर मैं वीडियो कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 15 दिन और एक महीना हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करूँगा इससे आगे लगातार वीडियो आएँ, क्योंकि मेरा जो बीमारी थी, जो भी दवाई गोलियाँ थी, वो सारी चीज़ें अब बंद होने जा रही हैं। तो बहुत खुशी की भी बात है कि भाई बीमारियों से पहले ज़्यादा घिरा हुआ था और तो उसमें ज़्यादा ध्यान रहा करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसे इन्होंने अपने ही हाथों से अपना नाम और अपना कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। बर्बाद होने से थोड़ा ही बचा था, वानी असलियत में माने तो बर्बाद ही हो गया था। जो रूटीन पहले था वो नहीं हो पाया था। दो सच ऐसे थे जिनके उजागर होते ही अभिनेता का कैरियर जाते जाते बड़ी मुश्किल से बचा था। अब वो दो सच कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले जान लेते हैं इस अभिनेता के बारे में कि किस तरह से फिल्मों में आए, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, कौन ये थे। 5 जून 1963 को दिल्ली के बहुत ही साधारण परिवार में ये पैदा होते हैं। माँ बाप भी साधारण, परिवार भी साधारण और ये खुद भी साधारण ही थे। अब फिल्मों से दूर दूर तक इनके परिवार का ना इनका कोई नाता नहीं था। फिर भी दोस्तों ये बॉलीवुड में आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं बॉलीवुड में, ये जानते हैं यहाँ पर। असल में उनका शौक उन्हें हिंदी फिल्मों में खींच लाया था। जब ये पढ़ा करते थे तो फिल्में देखा करते थे, फिल्मों के शौकीन थे। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन साथ में ये बचपन में फिल्में भी देखते थे और फिल्मों का भी इनको शौक था। अब इन्होंने सोच लिया था कि यह बड़े होकर फिल्मों में काम करेंगे, अभिनेता बनेंगे। यह इनकी बचपन से ही सोच बन गई थी। अब दोस्तों पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने वाली थी इनकी। अब ये ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज में इनका दाखिला होता है और दाखिला होने के बाद अब ये वहाँ पर जैसे पढ़ाई करते हैं तो फिल्मों में रुचि थी। तो उस कॉलेज के अंदर थिएटर हुआ करता था। थिएटर ग्रुप में यह शामिल हो जाते हैं और नाटक का मंचन करने लगते हैं उनके साथ। और नाटक का मंचन करते करते इनके कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी तो मिली नहीं थी और कॉलेज भी अब ख़त्म होने वाला था। अब कॉलेज ख़त्म हो ही जाता, लेकिन अभी तक किसी की नज़र इनके ऊपर पड़ी नहीं थी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो इनके यार दोस्त जानते थे फिल्मों में ज़्यादा रुचि है, तो यार दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा करो, कॉलेज तो तुम्हारा ख़त्म हो गया है, अब तुम जाओ एनएसडी में दाखिला ले लो। तो दोस्तों अब ये एनएसडी में दाखिला लेना बहुत बड़ी बात थी। अब जैसे तैसे करके दोस्तों ये एनएसडी में दाखिला ले लेते हैं, जहाँ पर एक्टरों की ट्रेनिंग होती है। लोग एक्टिंग सीखते हैं और फिर उसके बाद बॉलीवुड में जाते हैं। वहाँ इन्होंने खूब मेहनत की, मन लगाकर काम किया, सीखा, एक्टिंग की बारीकियों को जाना, परखा, हर चीज़ में निपुण बने। और अब वहाँ पर नसरुद्दीन शाह की इनके ऊपर नज़र पड़ जाती है। यहाँ से इनके जीवन में, कैरियर में टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी नज़र पड़ जाती है और इनकी जो एक्टिंग थी उसके कायल हो जाते हैं। नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि ऐसी एक्टिंग, ऐसा कलाकार तो बॉलीवुड में होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों नसरुद्दीन शाह इनसे कहते हैं कि तुम मुंबई में आकर मुझसे मिलो एक बार। और उसके बाद दोस्तों अब होता है 1998 का दौर। 1998 में यह मुंबई चले जाते हैं और दोस्तों के साथ ये चौल में रहते हैं। दोस्तों के साथ जब चौल में रहते हैं तो उनके साथ एक लड़का और था जो कि बाद में एक्टर बने, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और जहाँ ये ट्रेनिंग ले रहे थे एनएसडी में, वहाँ पर मनोज एक्टर जो हैं वो भी इनके सह कलाकार रहे थे, यानी कि इनके साथ ही वहाँ पर एक्टिंग सीखी थी। अब उसके बाद दोस्तों अब वहाँ पर रहते हैं एक चौल के अंदर, वहाँ पर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके साथ रहते हैं जो कि ट्रेनिंग जो कि बॉलीवुड में आना चाहते थे। अब नसीरुद्दीन ने 1999 में एक फिल्म थी भोपाल एक्सप्रेस। उस भोपाल एक्सप्रेस फिल्म के अंदर इनको बद्रू का रोल दिलवा दिया होता है। बद्रू का रोल इन्होंने निभाया उस फिल्म के अंदर। रोल तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर कोई पहचान नहीं बन पाई थी, क्योंकि यहाँ पर इस रोल में ये फिल्म भी ज़्यादा कुछ चली नहीं थी और इनकी पहचान भी नहीं बनी थी। अब दोस्तों इससे पहले जंगल फिल्म में भी काम कर चुके थे, लेकिन जंगल फिल्म इस फिल्म के बाद
रिलीज़ होती है और पहले हो जाती है रिलीज़ भोपाल एक्सप्रेस। तो यहाँ पर जंगल फिल्म के अंदर भी इनको एक छोटा सा रोल मिला था जो कि मनोज वाजपेयी जी ने इनको दिलवाया था। मनोज वाजपेयी जी जो कि NSD में इनके साथ एक्टिंग सीखा करते थे, वो भी इनके दोस्त थे। अब दोस्तों उसके बाद फिर नसीरुद्दीन ने 2001 में मॉनसून वेडिंग नाम की एक फिल्म होती है, उसमें पर्वत लाल कन्हैया लाल दुबे का रोल इनको दिलवाया जो कि शादियां करवाया करता था। और दोस्तों कई सीन में तो वो नसीरुद्दीन के ऊपर भी भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक सीन हुआ करता था जो मोबाइल में बात करते करते टावर चले जाते हैं तो छत से नीचे उतर आते हैं और सिग्नल नहीं पकड़ता तो मोबाइल को ऊपर उठा उठा करके सिग्नल पकड़वाते हैं। वो रोल जो यहाँ पर इन्होंने किया था, उस वाले रोल से तो लोग जो दर्शक होते हैं बिल्कुल पागल हो गए और दर्शकों का दिल इन्होंने जीत लिया था। सभी लोग उस रोल के कायल हो गए थे। तो दोस्तों उस साल हास्य कलाकारों की लिस्ट में इनका नाम भी जुड़ चुका था इस रोल की वजह से और कुछ जो इन्होंने काम किया था। मगर अब इनको वो मेन फिल्म मिलती है जिसके द्वारा इनका कैरियर उफान पर आया। वो फिल्म तो सुपरहिट नहीं हुई थी, फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उस फिल्म के अंदर इनका किरदार सुपरहिट हो गया था। वो फिल्म थी जिसने किस्मत चमकाई, रन, जो कि 2004 में आई थी। और उस फिल्म में हीरो के दोस्त गणेश का रोल इन्होंने किया था जो कि उल्टे सीधे काम करता है। जैसे कि कभी उसकी किडनियाँ चुरा ली थी डॉक्टरों ने, कभी वह कौवा बिरयानी खाता है, कभी वह छोटी गंगा वगैरह, ऐसे सीन वहाँ पर थे। अब यह फिल्म रिलीज़ होने के बाद, पहले तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले तो हीरो अभिषेक बच्चन थे, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने के बाद फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन हीरो ये थे, यानी कि विजय राज हीरो थे उसके अंदर लोगों की नज़रों में। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस फिल्म के अंदर कौवा बिरयानी है जो सीन है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। यहाँ पर इन्होंने जो सीन किया था इसके ऊपर लोग इनके फ़ैन हो गए थे और उसके बाद इनका नाम भी कौवा बिरयानी ही पड़ गया था। दूसरा सीन था छोटी गंगा वाला, जिसमें इनको छोटी गंगा यानी कि नाले में खुदा दिया जाता है गंदगी में। यह सीन भी लोगों के यादगार बने। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे समय गुजरता है। अब रातों रात ये एक तरह से कहते हैं सुपरहिट हो चुके थे और रातों रात नंबर 1 कॉमेडियन भी बन चुके थे। फिल्म मेकर्स की इनके दरवाजे पर लाइन लगने लगी थी और सभी लोग इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। उसके बाद कमल हसन की एक फिल्म में लिया गया था इनको जिसका नाम था मुंबई एक्सप्रेस, और वहाँ पर भी इनकी एक्टिंग की सराहना की गई थी। अब आ जाता है 2007 में फिर इन्होंने धूम मचा दी। एक फिल्म आई थी धमाल के अंदर देव कुमार मालिक का छोटा सा रोल मिला था इनको। एयर ट्रैफिक ऑफिसर होता है जिसमें, और जिस अंदाज में इन्होंने एयर ट्रैफिक ऑफिसर का काम और रोल किया था दोस्तों, वो रोल जैसे इन्होंने निभाया था लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। उसमें धमाल फिल्म में था शायद एयरपोर्ट, धमाल फिल्म में वो रोल था जो एयर ट्रैफिक ऑफिसर का रोल था कि लाल वाला बटन दिख रहा है आपको, तो दूसरी साइड से एक्टर कहता है हाँ दिख रहा है, दबा दिया, लेकिन ये कहते हैं बाद में वो नहीं दबाना था। तो ऐसे बहुत ही अच्छा ये रोल इन्होंने यहाँ पर किया था। उसके बाद दोस्तों वेलकम फिल्म में भी नकली डायरेक्टर बनकर खूब इन्होंने लोगों को हंसाया, और इसी बीच उन्होंने शादी भी कर ली एक्ट्रेस कृष्णा से, और इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम है तनिष्का। अब इन्होंने बहुत सारी फिल्में कर डाली थी दोस्तों, फिल्मों के नाम यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं। दीवाने हुए पागल, रोड, युवा, शक्ति, सूरमा, स्त्री, पटाखा, गुलाबो सिताबो, कंपनी, क्या दिल्ली क्या लाहौर, गली बॉय, रघु रोमियो, डेली वैली, गंगूबाई काठियावाड़ी, तकरीबन 75 फिल्मों में इन्होंने अभिनय फिलहाल कर लिया था अब तक। अब दोस्तों यहाँ पर उन 2 सच को जानते हैं जिन 2 सच की वजह से इनका कैरियर डूब गया होता, बड़ी मुश्किल से बचा, और फिर भी बदनामी के दाग तो इनके दामन पर लग ही गए। उन दो सच को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला सच जो कि 2005 में ही इनके साथ जो घटना घटी थी, 2005 में दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए अबू धाबी जा रहे थे, तो दुबई एयरपोर्ट पर जब इनका सामान चेक किया गया तो दोस्तों सामान चेक करने में 6 ग्राम मारिजुआना मिला, यानी कि एक ड्रग्स होती है, वो इनके बैग में इनके उसमें मिलता है, और इनको ड्रग्स रखने के जुर्म में फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। मगर दोस्तों खबर
पूरे बॉलीवुड में फैल जाती है, पूरे भारत में फैल जाती है और बहुत ही ज़्यादा इनकी बदनामी होती है। अब वहाँ पर दोस्तों इंडियन एम्बेसी ने इनकी मदद की, इनके यूरिन और ब्लड का चेक किया गया, चेकअप हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी थी, ब्लड साफ था, नेगेटिव मिला था और कोई भी उसमें ड्रग्स के सबूत नहीं थे। और दोस्तों उसके बाद 9 दिन के बाद इनको सबूतों के अभाव में वहाँ से छोड़ दिया जाता है। और बाद में बोले मुझे नहीं पता था ड्रग्स मेरे बैग में कैसे आए और किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ड्रग्स में ये चीज़ें छुपाई थी और यह चीज़ें ये इन्होंने मीडिया पर बोली थी। तो यहाँ पर तो इनकी इज्जत जाते जाते बच गई थी जैसे तैसे। और यही कहते हैं कि भाई बदनामी करना चाहता है कोई फिल्मों में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई नीचे गिराना चाहता है। और यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ऐसा ज़रूर हो जाता है कि इनको फिल्में मिलना थोड़ी कम हो जाती हैं और इनका कैरियर एक तरह से डूब ही जाता है। फिल्में बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि सभी लोगों को लगता है बदनामी तो इनकी हो ही गई है, बेशक बेकसूर निकला है। मगर धमाल फिल्म आती है और धमाल फिल्म में उनका कैरियर फिर से संभाल लिया था दोस्तों, जिसमें वो एयर ट्रैफिक ऑफिसर का काम करते हैं। अब वहाँ से इनका फिर से दोबारा से रुतबा चल जाता है। अब दूसरी गलती देखते हैं, दूसरी गलती कौन सी इनकी जीवन में थी जिसकी वजह से इनका कैरियर बिगड़ गया। दूसरी घटना ने तो इनका पूरा नाम ही बदनाम कर दिया था दोस्तों। और नवंबर 2020 की ये बात है, विद्या बालन की फिल्म बन रही थी शेरनी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और विजय राज भी उस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम वहाँ पर आई हुई थी, शूटिंग वहाँ पर चल रही थी। तभी 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय को जेल भेजा गया है। रात में ही जेल भेज दिया गया है उनको। तो यह हड़कंप वहाँ पर मच गया था। अब इससे बहुत बदनामी इनकी हुई थी, हड़कंप मच गया चारों तरफ और चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा होने लगी। और दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर जो थी उन्होंने आरोप लगाया था कि 25 नवंबर से 29 नवंबर तक ये मेरे कभी गले को छूते, कभी बालों को छूते और गलत तरीके से ये छू रहे थे। कई बार इन्होंने छुआ और कभी कंधे पर हाथ मारते और कभी हाथ लगाते गलत जगह पर और कभी बाल छूते। इस तरह के आरोप यह डायरेक्टर लगा रही थी। और 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उनका हाथ घसीट लिया था इन्होंने, डायरेक्टर जो महिला डायरेक्टर थी। और लड़की ने गुस्से में सबके सामने खरी खोटी इनको सुना दी। मामला बिगड़ता हुआ देख करके इन्होंने लड़की से माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब तक बात बिगड़ चुकी थी। और जो ये महिला डायरेक्टर थी यह FIR दर्ज करवा चुकी थी और फिर इनको पुलिस पकड़ लेती है, इनको जेल में जाना पड़ता है। हालांकि अगले ही दिन इनकी ज़मानत हो जाती है, ज़मानत मिल जाती है, जो टीम होती है वो करवाती है। और लेकिन इनका नाम तो बर्बाद हो ही गया था दोस्तों। शेरनी फिल्म में इनको अब काम करने से मना कर दिया जाता है और जो और डायरेक्टर थे वे भी इनको अपनी फिल्मों से निकाल देते हैं कि हम अब तो मैं अपनी फिल्म में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ देखकर और सभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो डर रहे थे, बदनामी के डर से इनको फिल्मों से निकाल रहे थे। इस बात पर यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर विजय राज सबके सामने आते हैं कैमरे पर और बोलते हैं कि बिना सच्चाई जाने आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे फिल्मों से कैसे निकाल सकते हो, मेरा कैरियर बर्बाद कैसे कर सकते हो। पहले सच्चाई तो जानो और साबित होगा तभी तो मेरे ऊपर जुर्म माना जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बाद में करोड़ों के घाटे को देखते हुए जो शेरनी फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो इनको दोबारा ले लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इनका दूसरा जो पॉइंट था, इसकी वजह से पूरे भारत में इनकी बदनामी हुई थी कि लड़कियों को छेड़ लेता है एक्टर, उनके साथ बदतमीजी कर लेता है। तो यह भी इनके साथ बहुत बड़ा एक विषय बन गया था। इनका जो कैरियर है उस पर टप्पा लग गया था। बहुत सारी फिल्में इनको नहीं मिली थी और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको अब अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे। ऐसी घटनाएं इनके साथ 2 बार हुई, 2 बार इनका कैरियर डूबते डूबते बचा। फिलहाल ये काम तो कर रहे हैं और अपना काम अभी आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों आपको हमारी ये फिल्मी कहानियाँ कैसी लगती हैं और इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ मैं ये कहानियाँ निकाल कर लेकर आता हूँ। पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई खोजबीन करना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें आप लोगों के समक्ष आती हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये फिल्मी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, यह वीडियोस कैसे लगते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल फिल्मी कहानी। जय हिंद, जय भारत।